हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ पर बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और आप सबकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। जैसे कि पिछला ब्लॉग मैंने बताया था, इसी इसी क्लिप के साथ मैंने ख़त्म किया था। मैंने बोला कि जो मैं वीडियो अभी ये नहीं डाल रही हूँ, ये मैं कल डालूँगी। तो आपने अगर मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। और मैं और स्मायरा आ गए हैं हम किचन में और हम रेडी कर रहे हैं आज का ब्रेकफास्ट में स्मायरा और मैंने मिलकर भिंडी जो रेडी कर दी है। आजकल स्मायरा का मेरे साथ बड़ा ज़्यादा कोऑपरेशन हो रहा है क्योंकि ये भी थोड़ा खाना बनाने सीखने के मूड में है। तो इस वजह से है ये स्मायरा मेरे साथ साथ जो किचन में काम कर रही है और मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है और मेरी हेल्प भी हो जा रही है और मेरे को अच्छा लग रहा है, कंपनी मिल रही है मेरे को। तो इस तरह से भिंडी तो हमने डाल दी हुई है बनाने के लिए। तो मैं कर रही हूँ अभी ये ड्राई फ्रूट्स के छिलके निकाल रही हूँ, से बादाम के, और ये कुछ पिस्ता है मेरे पास, पिस्ता। तो इनकी हमने आज बनाई हमने खीर। स्मायरा की स्पेशल फरमाइश थी कि मम्मा खीर खानी है, तो फिर मैंने खीर बना दी। और ड्राई फ्रूट्स थे हमारे पास कुछ, तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी जो वो खीर में मिला दूँ। तो उसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट जो कट कर लिए। तो ड्राई फ्रूट जी बढ़िया से अच्छे से कट कर लिए मैंने, और अब बारी आती इनको खीर में मिक्स करने की। तो दूसरी साइड जो स्मायरा ने अपनी भिंडी बना के रेडी कर दी। देखिए भरमा भिंडी लंबी लंबी, हमने ग्रेवी वाली भिंडी थोड़ी सी बनाई है, मतलब ग्रेवी नहीं बनाई है इसकी, बट थोड़ी सी मसाले वाली भिंडी जो वो हमने रेडी की है। और भिंडी जो वो पूरी तरह से पक चुकी है और इस स्टेज में अब स्मायरा कर देगी गैस को बंद। तो स्मायरा जो है वो काफ़ी कुछ सीख गई अब तो बनाना। और दूसरी साइड मैं खीर में मिक्स कर रही हूँ अपने ये ड्राई फ्रूट्स। तो खीर भी हमारी बढ़िया से रेडी है। और अभी थोड़ी सी खीर जो मैं इनको दे दूँगी भोग लगाने के लिए, क्योंकि पुजारी जी अत्री जी जो वो पूजा कर रहे हैं अभी, और उनको तभी लगते हाथ जो वो उनको दे देंगे हम खीर, ताकि ये भगवान जी को भोग लगा। तो अत्रि जी पूजा में मशरूफ़ हैं, लगभग इनकी पूजा हो ही चुकी है, पर फिर भी मैंने इनको थोड़ा रोक लिया। और भोग मैंने बोला कि आप भोग लगा दीजिए, हमारा थोड़ा ये होगा कि हमें लेट हो जाएगा, फिर आपको खाना वगैरह, इनको खाना वगैरह देना है अभी। तो उसके लिए फिर हमने जो भोग लगाने के लिए खीर इनको दे दी। और ये भोग लगा देंगे बढ़िया से घंटी वंटी बजा के भगवान जी को। और फिर हम आ जाएंगे, इनकी थाली डाल देंगे। तो मैंने इनकी थाली जो सर्व कर रही हूँ मैं, भिंडी चपाती। तो ये आज मसाले वाली भिंडी बनाई है। तो ऐसी मसाले वाली भिंडी ना बहुत टेस्टी लगती है खाने के साथ, चपाती के साथ, और घी वाली चपाती है साथ में, और साथ में खीर भी सर्व कर दूंगी। आज मैं इनको नहीं, दही नहीं दूंगी, इनको खीर दे दूंगी, और थोड़ी खीर जो वो इनको टिफ़िन में भी डाल दूंगी दोपहर के लिए। तो इस तरह से मैं इनको थाली जो वो सर्व कर चुकी हूँ। और अब ये वेट कर रहे हैं मेरी थाली का, मज़े से बैठे हुए हैं। देखिए स्मायरा बेचारी ले आई, गैस की साइड में रखा हुआ था ना, तो एक साइड से ना थाली गर्म हो गई थी, मेरे बच्चे को हाथ में थोड़ा गर्म लग गया, मेरे पुत्र को। तो मैंने बोला तू थोड़ा सा हाथ को पानी में डाल। तो इस तरह से मुन्ना ने पानी डाला हाथ अपना, मेरा बच्चा। ये बच्चे होते हैं ना कि हमारी हमारी स्किन को तो आदत होती है कि हम तो सहन कर लेते हैं हल्का फुल्का गर्म, पर अभी ये इनको इतनी आदत नहीं है, तो इनकी स्किन भी थोड़ी सी वो होती है, टेंडर सी होती है। तो फिर इसको थोड़ा गर्म लग गया, मैंने बोला थोड़ी सी एलोवेरा वगैरह लगा ले, तो उससे थोड़ा सा जो एकदम जो, तो जो होता है ना इसमें जलन, वो कम हो जाती है। तो फिर वो लगाने के लिए जो चली गई। और यहाँ पे चपाती हैं, मैंने सोचा मैंने अपने लिए और स्मायरा के लिए, यानी कि सबके लिए जो चपाती हैं जो वो बना लेती हूँ मैं। तो चपाती बनाने का काम जो बहुत बड़ा लगता है गर्मियों में ख़ास कर, क्योंकि गर्मी लगती, जितनी चपातियाँ बनानी होती हैं ना उतनी गर्मी से हाल बेहाल हो जाता है। तो इस तरह आजकल मैं ऐसे गैस पर चपातियाँ थोड़ा सेकने की कोशिश कर रही हूँ। हमने सुना है कि ये वो गैस पर सेकी हुई चपातियाँ हानिकारक होती हैं, पर ये कि इसमें टाइम बहुत लग जाता है। पर ऐसे मेरे को आदत है ना, मैंने छोटे होते जब मैं अपनी बुआ के पास जाती थी तो वो स्टोव के ऊपर चपाती बनाती थी ना, तो ऐसे मेरे को फुलाने में वैसे बड़ा मज़ा आता है, टाइम तो लगता है, पर ऐसे में चपाती अच्छे से फुला लेती हूँ। तो इस तरह जी हम खाना वाना खा के, मैं और स्मायरा, हम लोग किचन की सफाई वफाई करके हम आ गए थे। और देखिए स्मायरा की मैंने कोम कर दी बढ़िया से, आज फिर से इसकी लंबी गुत कर दी।
तो इस तरह हमने टीवी टावी देखा, मस्ती मुस्ती की। स्मायरा ने कुछ अपनी रील्स वगैरह ली, रील्स वगैरह बनाती है अपने इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए। तो इसके चैनल स्मायरा रेज़ा पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरे तेज़ल का भी लिंक है और मिस मायरा का भी लिंक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये है हमारी रात का खाना जो हमारा बन चुका है। और रात को हमने बनाया आज चने का खट्टा था मेन। वैसे आलू का खट्टा बनाने जा रहे थे हम, पर मेरे पास थोड़े से चने भी थे तो मैंने चने भी थोड़े से ऐड कर दिए। वैसे मायरा के पापा की फरमाइश थी और इसके दादा दादी को भी अच्छा लगता है ये आलू का खट्टा या चने का खट्टा। तो फिर मैं आलू का ही बनाने वाली थी पहले, और साथ में हमारे पास कद्दू, सूखी सब्जी, चावल के साथ सूखी सब्जी टेस्टी लगती है ना। तो पहले तो हमारा ये था, इसके पापा ने बोला कि कद्दू बना ना, ये बना दो, आलू का खट्टा बनाओ आज चावल के साथ, बड़े दिन हो गए हैं। तो फिर मेरे पास थोड़े चने थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा और न्यूट्रिशन बीच में ऐड कर देते हैं, है ना। आलू का खट्टा ये सादा खाना थोड़ा सा वो है चावल के साथ, तो थोड़ी सी प्रोटीन चने भी हो जाएंगे। तो इस तरह से इसकी दादा दादी को बहुत पसंद है। और फिर हो गई मॉर्निंग, मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी। और मूंग की दाल में मैंने ये देखा कैसे कैसे इसका कलर, इसमें थोड़ा सा ना मैंने बीटरूट पीस के डाल दिया था। जब भी मैंने दाल पीसी ना तब मैंने इसमें बीटरूट डाल दिया। तो ये मूंग की दाल के जो पकौड़ू जो मैंने रेडी कर दिए, उसका कलर बड़ा अच्छा से बीटरूट की वजह से ऐसा हो गया, थोड़ा ऐसे मरून मरून सा ना, और टेस्टी बने थे ये खाने में। तो ये मैंने मॉर्निंग में बनाए पकोड़ू और चपाती, और क्रिस्पी 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 से ना, और चटनी या सॉस के साथ खाने में ऐसे अच्छे लगते हैं। मैंने तो इसको सॉस के साथ ही नाश्ते में खा लिया, मैंने चपाती वाती खाई नहीं, मैंने पकोड़ू ये जो वो ये खाए। तो बड़े अच्छे क्रिस्पी से, जैसे मूंग दाल का चीला बनता है ना, और मूंग दाल के ऐसे पकोड़ू भी अच्छे लगते हैं। चीले के लिए कुछ स्टफिंग हो तो फिर वो अकेले से काम हो जाता है, और पकोड़ू जो चपाती के साथ आप खा सकते हो। तो हमने खाना वाना खाकर फिर मैं और स्मायरा माँ बेटी की जोड़ी फिर से चल पड़ी हमारी। मेरे पास ना ये है, अब देखिए हम चप्पल अंदर की अंदर और बाहर की बाहर रखते हैं। इस साइड भी हमने चप्पल रखी हुई 2-3 जोड़े। तो जब भी हमने बाहर जाना होता है तो वहाँ अंदर वाली चप्पल खोल आते हैं। तो ये है मेरा यहाँ पर छोटा सा किचन गार्डन। तो यहाँ पर जैसे मैं ना पपीता वगैरह खाते हैं तो उसके बीज में फेंक देती थी। और जब मैंने ये भिंडियाँ वगैरह बीजी ना यहाँ पर, तो ये बरसात के कारण सारे पपीते जो वो अभी उगाए हैं, तो इनको मैंने सोचा कि इनको प्लांट कर देती हूँ। वहाँ पर हमारा एक खेत है जहाँ पर हमने थोड़ा किचन लगाया हुआ है, थोड़ा ऐसे बगीचा जैसा ना। तो वहाँ पर मैंने कहा चलो फ्रूट देंगे नहीं देंगे, पर इसके पत्ते जिसको किसी को ज़रूरत होगी तो इसके पत्ते भी बड़े यूज़फुल होते हैं ना। बोलते हैं ना कि इसके प्लेटलेट्स वगैरह जिसके घट जाते हैं, तो इन पत्तों का, पत्ते पर सिर्फ 1 या 2 जो पत्ते होते हैं ना, बस उनका ही जूस पीना होता है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पीने से ये ख़राब लगते हैं। एक बार न्यूज़पेपर में भी हमने सुना था कि ज़्यादा पत्ते, उन्होंने बेचारों ने एक गिलास पी लिया था और ख़त्म हो गई थी फैमिली पूरी। भाई इसके पत्ते भी बड़े ध्यान से, सिर्फ 2 पत्तों का जो वो पानी में मिक्सी में जूस बनाकर जो वो पीना चाहिए भूखे पेट, तो उसके लिए यूज़फुल होते हैं ये। तो मैंने सोचा कि इनको बहुत सारे उगे हैं यहाँ पर, तो फिर वो है कि मैं और स्मायरा फिर मस्ती करने लग पड़ते हैं बीच बीच में। तो इनको तो बड़े दिनों से सोच रही थी कि मैं इनको लेके जाऊंगी, पर ऐसे टाइम लग रहा था। पर जब स्माइल आती है तो मेरे सारे ये काम जो वो चार जैसे जैसे इसको बोलते हैं वैसे वैसे ये मेरे साथ साथ काम करती जाती है। तो इस तरह फिर हम दोनों ने जो वो हम दोनों चले गए यहाँ पर। ये हमारा खेत है, यहाँ पर हमने ये खट्टे नींबू वगैरह के पौधे लगाए हुए हैं। ये सामने देख सकते हैं आप, बड़े ज़्यादा यहाँ पे पौधे जो उगे हुए। पर ये वाली साइड जो वो खाली है थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे बड़े ज़्यादा पेड़ हैं तो कम ही चीज़ें होती हैं। और मैंने दुपट्टा रख दिया यहाँ पर, और साथ में मैं ले आई हूँ कदालू। कदाली तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ जगह कि कहाँ पर इनको लगाऊं पपीते के पौधों को। तो ये जगह मैंने कर ली। और देखिए, और मैं सोचा पहले एक बंच जो बंच बंच में लगा देती हूँ, फिर मैंने ये लगा दिया। फिर मैंने कहा पता नहीं अब कैसे फिर ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे इकट्ठे ही। फिर मैंने फिर इनको जो हो उखाड़ दिया। फिर मैंने मेरा से बोला कि ये इनको अलग अलग करके लगाती हूँ। और मच्छर इतने ज़्यादा है ना कि बस ऐसे खाने को दौड़ रहे हैं।
तो फिर मैंने ऐसे अलग अलग करके जो वो इनको प्लांट कर दिया, यहाँ पर अच्छे से दबा दिया। और बड़े ज़्यादा पपीते के पौधे हैं, तो देखिए यहाँ पर एक मेरे को ना एक जड़ सी निकल आई, तो फिर यहाँ पे खोदा नहीं जा रहा है। वैसे बड़ी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट मिट्टी है। ये सारे पत्ते जो गिरते हैं ना पेड़ों के, यहाँ पे होती नहीं चीज़, क्योंकि पेड़ है यहाँ पे बड़े बड़े, तो यहाँ पे कम होती हैं। अगली वाली साइड जो वो काफ़ी ज़्यादा, कुछ नींबू वगैरह जो वो कभी मैं आपको घुमाऊँगी। मैंने पहले वीडियो भी बनाया हुआ है, वैसे डाला हुआ है इसका वीडियो। तो इस तरह से और जगह मैंने खोली, और इतनी सॉफ्ट मिट्टी है ना यार, इतना खोदने का मज़ा आ रहा है ना इसको। बहुत सॉफ्ट सी मिट्टी, और बहुत पत्थर का नामो निशान भी नहीं, और बहुत चिकनी मिट्टी होती है कांगड़ा की। और मेरे को तो ना आजकल मिट्टी वगैरह खाने का मन कर रहा है, शायद इनमें कैल्शियम आयरन की कमी हो गई है। और ये मिट्टी देख कर तो मेरे को खाने का मन कर रहा था कि मैं खा लूँ थोड़ी सी मिट्टी। और फिर इस तरह से मैंने यहाँ पर भी 4-5 पौधे जो वो यहाँ पे प्लांट कर दिए, साथ साथ में ही बरसात में जो वो ये लग जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे पानी किसने, यहाँ पे और कुछ भी लगा सकते हैं हम, किचन गार्डन वगैरह, पर पानी कहाँ से देना होता है पानी का। फिर बारिश नहीं हो रही है तो फिर ढो ढो के पानी घर से देना जो वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं लगाया, थोड़ा बहुत कुछ लगाया। डैड जी से मैं वीडियो में डाला हुआ है कि थोड़ा कुछ लगाया हुआ था, फिर वहाँ से ढो ढो के डैड जी थोड़ा थोड़ा उनको टाइम जैसे जैसे होता है वैसे वैसे वो दे देते हैं सुबह पानी। तो हमें तो फिर वही है कि घर के काम से फुर्सत नहीं होती, तो ये थोड़े एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं, तो उनके लिए टाइम निकाल पाना मुश्किल होता है। तो इस तरह से ये 5-6 पौधे जो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। मिट्टी देखी ना आपने, और पसीने से बुरा हाल हो गया मेरा इतने में ही और सांस चढ़ गई। स्मायरा हंस रही है। और ये देखिए यहाँ पर कड़ी पत्ते के पौधे बड़े अच्छे लगे। स्मायरा ने तो पहले तोड़ लिए, और कुछ मैंने भी ले लिया यहाँ से। और ये है यहाँ पर मैंगो का पौधा। तो बस इस तरह फिर हम लोग आगे ये लगाकर, और ये स्मायरा को बता रही कि यहाँ से रास्ता, और ये भी हमारा ही खेत है, स्वाड़ू है हमारा किचन गार्डन। तो यहाँ पे चरेली का साग जो वो लगा हुआ है, तो हमने आते आते थोड़ा सा मैंने चरेली का साग भी जो वो ले। तो ये चरेली होती है, चरेली यानी कि जो चुलाई होती है, इसको हम अपनी भाषा में चरेली बोलते हैं। हमें तो चरेली बोलने की याद है। चरेली दा बुज्जू, चरेली दा साग। तो फिर वो चुलाई होती है, चुलाई का साग जैसे इसका बनता है, वो टेस्टी चावलों के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को शादी से पहले की याद है, मम्मी जब बनाते थे चरेली का साग, चुलाई का साग ना, बड़ा टेस्टी चावल के साथ और दही के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और फिर आगे हम लोग हाथ मुँह हमने धोए, और नहा तो हम लोग लिए थे, और फिर हमने डाल दिए कपड़े। तो स्मायरा को मैंने बोला कि तू कपड़े डाल दे, तो बीच बीच में थोड़ी मैं तेरी हेल्प कर दूँगी, बाकी कुछ और काम भी हैं जो मैं दूसरी साइड निपटा रही हूँ। स्मायरा ना मैं इसको बोलती कि एक बार कपड़े रख लिएगा चेयर पर ये बस ऐसे थोड़े थोड़े करके लाती है कपड़े, और फिर डालती है ये। तो इस तरह स्मायरा डाल रही है यहाँ पर कपड़े। और कपड़ों का भी बरसात में तो मशीन ऐसे भर जाती है एकदम से कपड़ों की। सर्दी में बोलते हैं कि एक बार खोलो तो एक बकेट भर जाती है, एक बार मशीन भर जाती है वैसे। पर गर्मी में होता है, सर्दी में 1-2 दिन वो स्वेटर वगैरह तो डाल लेते हैं। और गर्मी में तो आजकल तो इतना बुरा हाल होता है कि कपड़े भी पहनो और थोड़ी देर आधे दिन बाद उनको खोल के डाल दो मशीन में। तो पर ये है कि मशीन का जो जरिया एक अच्छा है, और फुली ऑटोमेटिक है, तो फिर उसमें कई बार तो हाथों से भी धोना मेरे को अच्छे लगते हैं। पर बाकी आजकल काम इतने वीडियो भी एडिट करती हूँ, ये शूट करने में टाइम लगता है, बाकी घर के काम होते हैं, तो थोड़ा सा जो कपड़े हैं जो मैं मशीन में ही आजकल धो दे रही हूँ। और कई बार मेरे को ना पीठ में दर्द हो जाती है हाथों से कपड़े धोने की वजह से ना।
तो जी आपने देखा कि अभी मैंने कैसे हरी हरी चटनी बनाई। और ये रेडी है मेरी माँ चने की दाल, दाल तड़का। इसको मैं कड़छी में से तड़का लगाती हूँ, बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है इसका। और लहसुन जो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ना ब्राउन ब्राउन, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये इसमें खूब सारा मैंने कड़ी पत्ता डाला है। जो मॉर्निंग में कड़ी पत्ता हम लोग, मैं और सुमायरा गए थे ना पपीते के पौधे लगाने, वहाँ से लाए थे। खूब सारा मैंने दाल में भी डाल दिया और खूब सारा मैंने चटनी में डाला। साथ में मैंने गोल गोल स्प्रिंग्स में काट दिया है अनियन। और साथ में हमारे पास है ठंडी ठंडी चटनी, जिसको आइस क्यूब के साथ मैंने और थोड़े पुदीने के पत्ते के साथ अभी जो गार्निश किया। जैसे आपने मेरी चटनी की रेसिपी देख ली होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और इस तरह त्रिजी को हमने खाना लगा दिया, त्रिजी खाना खाने बैठ गए हैं। तो बाकियों को भी अब मैं थाली सर्व कर लूँगी, खाना खा लेंगे। तो इस तरह खाना वाना खा के ये हो गया हमारी मॉर्निंग में उठकर फिर से आज हम बना रहे हैं प्याज के पराठे। तो प्याज के पराठे बनाने का ये रीज़न है कि इनको कहीं पर आज बाहर खाना है। और मैं और सुमायरा है, फिर हमने बोला कि वैसे प्याज के पराठे तो सुमायरा के पापा की फरमाइश रहती कि प्याज के पराठे बनाओ, उनको बहुत पसंद है ये। तो उनके बोलने पर फिर ये होता है कि जो उनको पसंद होता है वही हम खा लेते हैं। तो खूब सारा मैंने इसमें जीरा प्याज वगैरह डालकर जो प्याज का पराठा जो रेडी कर दिया। वैसे साथ में हमने बनाई है भिंडी आज में हमने दूसरी तरीके से बनाई हुई है, बारीक बारीक काट कर। और साथ में हम बना रहे हैं ये प्याज का पराठा। तो चोर्स में आज प्याज का पराठा बनाऊंगी। प्याज का पराठा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि प्याज में जब नमक ऐड हो जाता है ना तो ये पानी छोड़ देता है। और जब प्याज पानी छोड़ता है ना तो फिर इसको बेलना मुश्किल हो जाता है, कि मॉइस्चर के साथ ना ये चिपकने लग पड़ता है चकले बेलने के साथ में। तो इस तरह प्याज का पराठा मेरा बन चुका है, पर साइडें इसकी जो वो थोड़ी सी ऐसे ना टेढ़ी मेढ़ी काफ़ी हो गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हें इनको कट कर दिया जाए। तो ऐसे करके मैंने एक जुगाड़ लगाया कि कच्ची रखी और उससे लाइन बना के ना एक चोर सा पराठा जो रेडी कर लिया ना। मायरा बोलेगी मम्मा ये कैसा पराठा है, तो उसको भी मैंने ये ट्रिक बता दिया कि आप मतलब आपसे कभी ऐसा हो जाए पराठा तो आप ऐसे करके कट करके एक बड़ी ऐसी शेप जो है उसको दे सकते हैं। तो एक्चुअली मैं काफ़ी पतला हो गया, उठाना भी मुश्किल लग रहा है। तो डाल दिया मैंने इसको तवे पर, और बस इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे और देसी घी में इसको तल लेंगे। देसी घी से बनते हैं मेरे पराठे। मैं जो भी पराठे हैं जो मैं बनाती हूँ ना, मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। कभी कभार तो बनाने होते हैं हमने, तो फिर मैं देसी घी में, कोई रिफाइंड वगैरह मैं नहीं यूज़ करती हूँ इसमें। बना क्रिस्पी। सुमायरा के पापा को भी ऐसा ही, अत्री जी को ऐसा ही पराठा पसंद है, बिल्कुल ऐसे पतला पतला बोलते, पतला पतला पराठा चाहिए बस, और क्रिस्पी हो जाए। तो ऐसा ही पराठा बना। और सुमायरा जो यहाँ थाली लेकर बिल्कुल रेडी बैठी हुई है, तो सुमायरा को मैं थाली लगा दूँगी यहाँ पर अभी। तो ये पराठा बन चुका है। बाकी एक दो पराठे मैंने दूसरे तरीके से बना दिए और अपने लिए भी मैं दूसरे तरीके से बना दूँगी। और साथ में पराठे के साथ हम सर्व करेंगे चटनी जो हमने रात में बनाई थी, वो मैंगो की चटनी ये साथ में, और साथ में प्याज और साथ में भिंडी की सब्जी। और ऐसा प्याज वाला पराठा मैंने खुद को जो गोल गोल ही बना लिया। ये इजी बनता है, ये मैं सीधा बेल लेती हूँ ना पराठे को, और उसके ऊपर प्याज रख कर फिर उससे बेलन चला देती हूँ। फिर हम खाना पीना खा के फिर हम हो गए रेडी। हमने जाना था स्मार्ट बाज़ार। तो मैंने और सुमायरा ने कुछ सामान हमें लाना था। तो धूप तो काफ़ी निकल चुकी है, वैसे गर्मी लग रही है, गर्मी काफ़ी है और धूप बहुत तेज़ है। मेरी तो आंखें नहीं खुल रही है। और सुमायरा मेरे को हंस रही कि आंखें कैसे ऐसे कर रहे हो आप, तो मेरी आंखें नहीं खुलती धूप में। तो फिर मैं और सुमायरा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और हमने सोचा कि कुछ सामान वामान लेकर आते हैं। तो फिर जब मेरे को याद आ रही है, अभी जब सुमायरा स्कूल से आती थी ना, तो मैं स्कूटी लेकर धीरे धीरे मैं चल जाती थी और इसको ले आती थी। मतलब जब आते टाइम तो यही चलाती थी, क्योंकि मैं तो सिर्फ अकेले के लिए चलाती हूँ, अपने लिए हल्की फुल्की स्कूटी चलाती हूँ। और तो हम ऐसे ही हाँ, आते जाते ना मैं ऐसे पीछे बैठ के वीडियो बनाती थी सुमायरा के पीछे। तो हम पहुंच गए यहाँ पे स्मार्ट बाज़ार में, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ मैगी वगैरह कुछ ब्रेड वगैरह लेने हैं हमें। तो मैंने कहा वो ले लेते हैं, कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का घर का सामान है वो भी है। और गर्मी बड़ी ज़्यादा लग रही है, पर यहाँ आकर थोड़ा सा सुकून आ गया, क्योंकि एसी वाला एसी यहाँ पर होता है, तो यहाँ ठंडक आ जाती है आकर। तो इस तरह यहाँ बस मायरा देख रही मशरूम, बोली कि मशरूम खाने हैं हमें। तो फिर ये देख रही कौन सा मशरूम हमने लेना है, और मैं बाकी जगह सब जगह नज़र दौड़ा रही हूँ क्या कुछ लेने वाला है। लिस्ट बनाई हो तब तो ये होता है कि चीज़ें याद रह जाती हैं, बट लिस्ट नहीं बनाई हो ना
तो फिर थोड़ा सा वो होता है। पर हमें थोड़ा हल्का फुल्का सामान लेना तो हमें ऐसे ही जो बिना लिस्ट के आए हैं। और यहाँ पे अच्छी अच्छी देखिए कद्दू कितने अच्छे रखे हुए हैं, और मेरे को देख कर ऐसा लग रहा है कि मैं ये ले लूँ, पर हमारे वहाँ पे देसी कद्दू मिल जाते हैं तो फिर हमने वो नहीं लिया। कुछ और कुछ मैगी लेकर आए थे हम, तो स्मायरा के पापा को कहीं बाहर खाना था, और मैंने और स्मायरा ने फिर ये पनीर पनार डाल के टमाटर प्याज डाल के बड़ी ऐसी मैगी स्मायरा ने रेडी की है, और हम ये खाएंगे आज डिनर में। और डिनर में हमारा कुछ भी नहीं और बनने वाला है। और तो बन गई है, रेडी होगी मैगी। बड़े दिनों बाद हमने आज मैगी खानी, तो स्मायरा बड़ी खुश हो रही है कि आज मैगी खाएंगे। तो इस तरह हमने मैगी खा ली रात को, और फिर से हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई। और नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने जो वो इनकी फरमाइश थी कि मेरे को खाने हैं दूध के साथ ब्रेड, तो ब्रेड अकेले बोल रहे थे, पर फिर भी हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का सैंडविच बना दिया ये, और इसमें थोड़ा सा टमाटर प्याज डाला है देखिए। और ये वाला वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, अभी इसको इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो इस वाले वीडियो से होगा मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो शुरू। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक